तो जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे इन दिस एग्जाम्पल, ठीक है ना, लेगा छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहे हैं 23.54, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे 2 भी कर दिया, चाहे जितना करना चाहो कर दो, 3 कर दिया, यानी 23.5423 ये चीज लिखा हुआ है। अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपने अभी पढ़ा कि 23 को तो आसानी से कर सकते हो, 23 की बाइनरी कर सकते हो ना। तो ये हमारा क्या हुआ, बिफोर फ्रैक्शन पार्ट हो गया, और ये जो पॉइंट लगा है, डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, इसकी बात की बात हो रही है, ये आफ्टर फ्रैक्शन, मतलब कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो भी पार्ट है वो फ्रैक्शन में कहलाता है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया, और ये हमारा क्या हुआ, इंटीजर पार्ट हो गया। सो इन दिस देयर आर टू पार्ट, फर्स्ट वन इज एन इंटीजर पार्ट एंड सेकेंड बेसिकली इज अ फ्रैक्शन पार्ट। तो इंटीजर पार्ट का जो कन्वर्जन होता था, उसको हमने प्रीवियस क्लास में जो देखा था, सेम एज इट इज उसी तरह होता है, उसी तरह किया जाएगा। लेकिन जो फ्रैक्शन पार्ट होगा उसका कन्वर्जन थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, यानी यहाँ पे अलग तरीका क्या मेथड है वो चीज दोनों देखना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले आपको इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेना पड़ेगा। आप लोग क्या करिए, सबसे पहले इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। 2 पार्ट में ब्रेक करना मतलब हमारा क्या होगा कि पहला हमारा क्या होगा, पार्ट 1 हमने कर दिया, पार्ट 1, ठीक है ना, पार्ट 1 यानी 23 कर लिया, एंड बेसिकली हमने यहाँ पे पार्ट 2 कर दिया। पार्ट 2 को इंडिकेट कर रहे हैं हमारी कौन सी हो गई, वो 5, बिना कोई फ्रैक्शन पॉइंट लगाए, 5 4 2 3, ये हो गया पार्ट 2। ये 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, ठीक है ना। तो जो पार्ट 1 है ये बिफोर डेसिमल पॉइंट है, एंड पार्ट 2 बेसिकली इज आफ्टर डेसिमल पॉइंट है। यानी हम कह सकते हैं कि दिस इज द फ्रैक्शन पार्ट। ये हमारा क्या हुआ, फ्रैक्शन पार्ट हो गया, ठीक है ना, इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या हुआ, इंटीजर पार्ट हो गया, ठीक, ये इंटीजर हमारी पार्ट हो गई, ये चीज है। तो ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि दोनों पे जो मेथड है कन्वर्जन का, बाइनरी में कन्वर्ट करने का, जो डीएनएस टू बाइनरी, दोनों में अलग अलग मेथड यूज किया जाएगा, अलग अलग मेथड यूज करेंगे। तो जो पहला मेथड है वो तो आपको पता है, यानी इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करने का जो मेथड है, यानी पार्ट 1 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो आपको पता है कैसे करते हैं, सिंपल सा, ठीक है ना। पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए कि कैसे करते हैं इसको। सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं कि 23 लिया, 23 का हम टेबल बनाते हैं, ठीक, टेबल बनाया, 2 नंबर है, वही डिवीजन वाला टेबल, लॉन्ग डिवीजन का मेथड का टेबल हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है ना। ये केसेस हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक। और यहाँ पे मैंने लिखा किसको, 23 लिखा, ठीक। जो डिविडेंड हो गया, ये डिविडेंड हो गया, ठीक है ना। अब ये डिविडेंड हो गया तो डिविडेंड को डिवाइड करते हैं, चूंकि ये किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये पूरी जो नंबर सिस्टम का कन्वर्जन है किस में किया जा रहा है, बीएनएस में। तो अगर बीएनएस में करना है तो इसका मतलब डिवाइजर कौन बनेगा, डिवाइजर कौन बनेगा, 2 बनेगा ना, डिवाइजर हमारा 2 बन जाएगा। और यहां जो लिखते हैं हम लोग रिमाइंडर पार्ट लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर लिखते हैं, ठीक है ना। ये चीज हमारी पार्ट होती है, ये होगा, ठीक, यहाँ पे इस तरह से होंगे। तो हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड किया, तो ये हमारा क्या हुआ, डिविडेंड हो गया, ठीक है ना। और बेसिकली ये हमारा पार्ट हो गया, डिवाइजर हो गया। और यहाँ जो लिखा जाता है, जहां पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे हमारा क्या लिखा जाता है, क्वेश्चन पार्ट लिखा जाता है, और रिमाइंडर जो आता है उसको इस वाले कॉलम में लिखते हैं। तो सिंपल से हमने 2 के टेबल पढ़ते हैं, 2 कितनी टाइम्स आएगा, कितनी टाइम्स लेके जाएंगे, 11 टू चा 11 टू से 22 हो गया, 11 टू से 22 हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचा, क्वेश्चन मेरा 11 चला गया, 1 रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो रिमाइंडर हम यहाँ क्या करते हैं, 1 मेंशन कर देते हैं, ठीक। अगेन मैंने आपसे बताया डिवाइजर से डिविडेंड को तब तक डिवाइड करते हैं कि जब तक यहाँ पे जो भी डिविडेंड होनी चाहिए वो डिवाइजर से कम या इक्वल होनी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है या कम, ठीक है ना। तो ये तो भी ज्यादा ही है, ये ज्यादा है, जिसका मतलब जाएगा, कोशिश करिएगा इक्वल भी ना करे, इससे कम ही रखिएगा, कम ही रखिएगा, क्योंकि 2 रहेगा तो भी हमारा वो डिवाइड पॉसिबल हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश करें डिविडेंड पार्ट हमेशा डिवाइजर से कम ही रहना चाहिए, फिर से डिवाइड किया जाएगा, और जो डिवाइड
किया जाए रहेगा। हम फिर से इसको 2 से डिवाइड करते हैं। हम बताते जाइए कितने। Sir, your voice is not coming. My voice is not coming. कब से? Sir, अभी आने लगा। अभी है, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. वो नेटवर्क इशू होगा, इसकी वजह से हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जस्ट लिसन हियर। अभी कितने टाइम्स आएगा ये क्वेश्चन? कितना जाएगा? 5 2 5 10। रिमाइंडर कितना बचा? 1। क्लियर है ना? इज इट क्लियर? सो रिमाइंडर इज 1। Yes, sir. अगेन डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स गया क्वेश्चन? कितने गया? 2 जा गया, तो 2 जा 4। रिमाइंडर कितना बचा? 1। 5 में से 4 गया, ये रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। यहाँ पे मैंने 1 में आंसर कर दिया। अभी भी डिवाइड करिएगा, मैंने आप ये बता दिया था कि इक्वल हो तो भी छोड़ दीजिएगा ना, इक्वल मत करिए, हमेशा कम रखिएगा, इससे कम ही रखिएगा। तो फिर से एक बार जाएगा, यानी 2 1 जा गया, क्वेश्चन कितना गया? 1 जा गया। रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। हो गया। डिविडेंड कम हो गया डिवाइजर से, डिविडेंड कम हो गया डिवाइजर से, तो लास्ट में करता क्या है कि जो लास्ट में जो बचा है हमारा डिविडेंड, इसको ऐसे कॉपी कर देते हैं रिमाइंडर पार्ट पे, तो ये हमारा रिमाइंडर बन गया, यानी इसका जो भी हमारा डिविडेंड पार्ट है वो रिमाइंडर बन जाएगा। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। लिखने का तरीका मैंने बताया, इसको जस्ट बॉटम टू टॉप लिखते हैं, ठीक है ना? इसको हम लोग यूज करते हैं बॉटम टू टॉप। ये चीज हो गया, बॉटम टू टॉप हो गया, ठीक। लिखा क्या किया जाएगा? इसकी जो बाइनरी आई है, यानी बाइनरी ऑफ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ इस तरह से, बाइनरी ऑफ 23, यानी 23 की जो बाइनरी आई है वो कितनी आई है? बॉटम टू टॉप लिखने की कोशिश करेगा, 1 0 1 1 1। ये हमारी आ गई 23 की बाइनरी आई है, ये 23 की बाइनरी आई है। अब आपको चेक करना है कि 23 की बाइनरी है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक कर सकते हैं पता है? टेबल बना के रखा हुआ है, टेबल से चेक कर सकते हैं। पता है कौन सा टेबल? याद आ रहा है? 1 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16, 2 जा 32, 32 64. 64, ठीक है ना? इससे चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये अभी आगे बताएंगे, लेकिन इससे चेक कर सकते हो 23 सही है कि नहीं सही है। तो लिखने का तरीका, चेक करने का तरीका क्या होगा? आप क्या करिए, इसको पूरे सीक्वेंस में ये हमारा जो लिखा है 1 0 1 1, यहां पे आप लोग क्या करिए कि ये मेंशन कर दीजिए, राइट साइड से फिल करना स्टार्ट करिए, राइट साइड से फिल करिए। तो पहला 1 फिल करिए, तो पहला राइट साइड मैंने 1 फिल किया, ठीक है ना? 1 फिल किया, ठीक है ना? फिर इसके बाद क्या होगा? राइट साइड 1, फिर राइट साइड 1, फिर इसके बाद हमारा क्या हुआ? 0, फिर इसके बाद क्या हुआ? 1, ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, जहां पे 0 आया है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 हो जाता है, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना, मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है। तो 16 1 जा कितना हुआ? 16, 8 0 जा 0, इसको हटा देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, ये खत्म हो गया। बचा कितना? 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। अब इसका मतलब 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 2 22 एंड प्लस 1 23। तो समझ में आ गया कैसे बनाइए, कैसे आइडेंटिफाई किया? ये 8 वाले को क्यों नहीं काउंट किया पता है? इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये अभी आगे पढ़ोगे, मैं बस आपको ताकि क्लियर करना चाहता था कि एक्चुअल में इस 23 का बाइनरी यही है, इस 23 का बाइनरी यही है। तो आपको चेक करने के लिए मैंने ये बताया, ये आगे का पार्ट है, अभी आप करोगे इसको समझ में आएगा। तो ये प्रोसीजर मैंने बताया कि कैसे आप चेक करोगे कि कैसे बाइनरी आप फाइंड आउट करते हो। तो मैंने आपको बताया कि सपोज दैट अगर कोई इस तरह से फ्रैक्शन में दे रखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। पार्ट 1, तो पार्ट 1 को मैंने कैलकुलेट कर लिया डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम पार्ट 1 की बाइनरी को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट बचती है पार्ट 2। पार्ट 2 को कैलकुलेट करने का एक दूसरा मेथड होता है, उसमें डिवीजन नहीं किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। पार्ट 2 को कैलकुलेट करने का मेथड क्या होगा? यहां पे डिवीजन नहीं किया जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई किसका करते हैं? 2 का करते हैं। किसका करते हैं?
2 का करते हैं। ये जो हमारा है बेसिकली ये ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, ये फ्रैक्शन है, मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन लगा दिया, डॉट लगा दिया, इसका मतलब ये फ्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अगर बिफोर डेसिमल पॉइंट की जब भी बाइनरी कैलकुलेट करोगे तो ये डिवीजन मेथड से, यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है ना, यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है ना, बाय यूजिंग, ठीक। इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या होगा, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है ना, डिवीजन मेथड से हमने यहां पे निकाला, ठीक। बट अगर आप निकालना चाहते हो किसका, फ्रैक्शन पार्ट का, तो वहां पे डिवीजन मेथड यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, बाय यूजिंग मल्टीप्लीकेशन, ठीक, मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब होता क्या है मल्टीप्लीकेशन मेथड, कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। क्लियर हुआ, पहला वाला पार्ट क्लियर है ना, ये ऊपर वाला पार्ट क्लियर है ना, अगर ऊपर वाला क्लियर है तो सेकंड वाला क्लियर हो जाएगा, क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो अब ध्यान से सुनिए, जिस तरह से मैंने कहा कि डिवीजन जब भी करते थे 2 से ही करते थे, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करते थे इसलिए 2 से करते थे, उसी तरह मल्टीप्लीकेशन भी किससे किया जाएगा, 2 से ही किया जाएगा, क्योंकि बाइनरी में ही कन्वर्ट करना है। तो करते क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक टेबल बनाते हैं, चूंकि हमको हर स्टेप पे दिखाना पड़ेगा और उसके 2 पार्ट को लिखना पड़ेगा, तो दोनों पार्ट को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो कुछ ब्लॉक मैं इस तरह से ले रहा हूँ, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको ध्यान से देखना, ठीक। अब सपोज दैट यहाँ पे लिखा मैंने उस नंबर को, जिस नंबर को कैलकुलेट करना चाहते हैं, 0.5423, ठीक है ना, ये लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इंटू का सिंबल हमने इस तरह से कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ हमने एस्ट्री का सिंबल यूज कर रहे हैं, ये भी 2 का मल्टीप्लिकेशन है, ये यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन हमने 2 कर दिया, ये चीज आया। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ इक्वल के बाद लिखेंगे, ठीक है ना। और इस कॉलम को मैं डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ, ध्यान से देखिए, इतना पार्ट क्लियर है, ये जो मैंने लिखा, ये लिखा है, क्लियर है सबको। हमने क्या बताया कि इस पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन पार्ट को, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट साइड से मल्टीप्लिकेशन जैसे नॉर्मल करते हो वैसे करोगे, तो 2 3 जा कितना आया 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी लिखना है 2 3 जा 6, राइट साइड से लिख रहे हैं, 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 5 जा 10, 10 मतलब 0 लिखा जाएगा, और डेसिमल लगा के 1 कहां चला जाएगा, लेफ्ट साइड। क्लियर हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन क्लियर है सबको, कैसे Yes. किया गया है, सबको क्लियर है ना, पक्का ये जो किया है क्लियर है सबको। इट इज ए नॉर्मल मैथमेटिक्स ऑपरेशन, ये मैथमेटिक्स ऑपरेशन है। तो अब देखो ये जो आउटपुट आया है, ध्यान से देखिएगा, यह जो आउटपुट आया हुआ है जिसको मैंने बोल्ड करके रखा हुआ है, ये डेसिमल के, हाँ जी कुछ पूछना चाहते हैं, हाँ जी बोलिए जल्दी से, अगर पूछना चाहते तो पूछना, तो आगे हम पढ़ाएं। सर 1 पॉइंट की बात क्यों नहीं? 1 पॉइंट की बात पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं आप, थोड़ी आवाज आपकी स्लो आ रही थी, बहुत टाइम कंज्यूम करोगे यार। ओके चलो, तो ये जो मैंने बताया कि यहाँ पे जो लिखा, ये जो हमारी आउटपुट आई है, ये जो फ्लोटिंग पॉइंट यानी जो डेसिमल पॉइंट है, इसके जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, यही बाइनरी है, यही बाइनरी नंबर है, ठीक है ना। ये या तो 0 आएगी हमेशा, ये या तो 0 आएगी या तो 1 आएगी, ऐसी केसेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 आया हुआ है, ये 1 आया हुआ है, तो 1 को मैं सबसे लेफ्ट में मैं बाइनरी लेके इसको कॉपी कर रहा हूं, मैंने यहाँ लिख दिया बाइनरी, और इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहां लिख दिया, तो पहली बाइनरी मुझे मिल गई, वो हो गई कौन सी, 1 हो गई। अब जो आउटपुट आया, आउटपुट ये आया था ना, इसमें से मैंने 1 को हटा लिया है, 1 को हटा लिया है, तो 1 को हटाने के बाद अब जो नेक्स्ट नंबर बचा है वो कितना बचा है, 0 यानी 0.0846। अब ये न्यू फ्रैक्शन बना, इसका मतलब यहां पे लिखोगे, आप यहां पे लिखोगे 0.0846,
इनटू इनटू फिर से मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से करना है, इक्वल 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 9, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 हो गया। और ये पॉइंट लेफ्ट साइड क्या आया, 0। सबको क्लियर होगा ये कैसे आया है? Yes, sir. इसमें किसी को Yes, डाउट sir. है? अब इसका जब लेफ्ट साइड कुछ नहीं बचता है तो लेफ्ट साइड कुछ नहीं बचता, इसका मतलब 0 बचता है। इसका मतलब इसकी बाइनरी कितनी हो गई, 0। इसकी बाइनरी 0 हो गई। तो बाइनरी वाली पार्ट जो है मैं यहां लिख रहा हूं, लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं। बाइनरी वाली जो पार्ट है मैं इसको लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, इसको कलर भी कर दे रहा हूं ताकि इसका अलग दिखे। ये चीज हो गई। अब आप सोच रहे होगे सर ये कितनी बार करना है, इस तरह से कब तक कैसे मल्टीप्लाई करते चलना है? कभी कभी होता क्या है, अब देखो फिर से करके तब बताते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट कौन सा लेंगे पता है? अब देखो मैंने यहां तक तो बाइनरी बना लिया ना, अब किसको लेंगे, 0.1692 यहां पे लिखा 0.1692 इस वाले पार्ट को लोगे। अब इसमें भी हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगी, मल्टीप्लीकेशन करो, 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, सिंपल से इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। सो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 8 1 कैरी गया, 2 6 जा 12, 12 एंड 1 13, 3 हो गया, एंड 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 आया और प्लस 1 कैरी है, कितना हो गया, 3 हो गया। ये सही है, मल्टीप्लिकेशन सही है, लेफ्ट साइड कुछ नहीं बचा, 0 बचा है। किसी को डाउट लग रहा है मल्टीप्लिकेशन में तो पूछ सकते हो, क्लियर है ना? इसमें भी बाइनरी Yes, कितनी आ sir. गई, इसमें भी बाइनरी कितनी आ गई, 0 आ गई। अब Zero. यहाँ पे पूछने का मतलब ये है कि सर ये तो ऐसे तो इनफाइनाइट चलता जाएगा। हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, फ्रैक्शन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ ऐसे नंबर देगा, ऐसा नंबर देगा, ठीक है, कि इसकी डेसिमल की पार्ट सभी 0 हो जाएंगे, सभी। यानी एक्चुअल में जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वो तब तक होनी चाहिए जब तक डेसिमल के राइट साइड सभी 0 ना हो जाए। समझ में आ रहा है ना? ये सभी 0 ना हो जाए, ये जब तक 0 ना हो तब तक इसको मल्टीप्लाई करते चलते हैं। अब चूंकि ये मे भी आगे जाके हो, मे भी हो सकता है इनफाइनाइट में जाके हो, चूंकि हमने अपने से कोई एक रैंडम नंबर ले रखा हुआ है, कोई कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं रखा हुआ है, इसलिए वो 0 नहीं आ रहा है। हो सकता है आगे ले जाके हो। अभी एक बार फिर से चलाएंगे, अब किसको लेंगे, इस पूरे को लेंगे, पॉइंट को लेंगे, पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 3384, इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब इसका जो लेफ्ट साइड आएगा उसकी बाइनरी को देखेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसको इस तरह से लेंगे, तो जो भी लिया जाएगा वो लेफ्ट साइड में सिर्फ 1, डेसिमल के लेफ्ट साइड में सिर्फ 1 या तो 0 आएगा, वही मेरी बाइनरी बनेगी। अब आप कहोगे सर 0 जब होगा तब तो क्लियर है, अगर मान लो 2 स्टेप या 3 स्टेप पे राइट साइड सभी वैल्यू 0 हो जाती है, आपके बुक में जैसा कि एग्जांपल ले रखा हुआ है वो सभी 0 हो जाता है, तो आसानी से क्लियर है, छोड़ दो, जहां पे 0 होता है वहीं तक कैलकुलेट करो, वहीं तक कैलकुलेट करो। लेकिन जब ऐसी केसेस होती है कि जहां पे 0 ना हो, ये इनफाइनाइट तक चलता जा रहा हो, तो उस कंडीशन पे क्या करते हैं हम लोग, लगभग 2 या 3 या 4 स्टेप पे, या कभी कभी कहता है कि डेसिमल के बाद 4 बाइनरी डिजिट में रिप्रेजेंट करिए, 4 बाइनरी या 3 बाइनरी डिजिट में रिप्रेजेंट करिए। तो आप 3 तक लेके जाइए, 3 के बाद छोड़ दीजिए, 3 के बाद आप छोड़ दीजिए, बाकी आपको कितना जा रहा है उसको छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. तो अब Sir- चूंकि ये, हाँ जी बोलिए। अगर डेसिमल के लेफ्ट साइड 1 या फिर 0 के अलावा कोई और नंबर हुआ तो? वो ऐसा आएगा ही नहीं, वो चूंकि हमने जो एग्जांपल ले रखा हो, चूंकि बेसिकली उस हिसाब से ना हो, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, जब भी होगा 1 एंड 0 ही लिया जाएगा, 1 एंड 0 ही आएगा, वैसा आता ही नहीं है। जब भी आएगा 1 एंड 0 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नंबर नहीं आएंगे। हाँ राइट साइड वो इन्फिनिट तक जा सकता है,
ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व करिए, 2 4 जा 8 हो गया, 2 8 जा 16 होगा। अगर आप इसको सॉल्व करते तो कितना आता है, ध्यान से देखिए, इनटू हमने 2 कर दिया, यहाँ पे 2 किया, इक्वल टू, किसी का माइक ऑन है, आवाज डिस्टर्ब हो रही है प्लीज। हाँ देखो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 6 हुआ, 1 कैरी गया, 2 3 जा 6, 1 7 हुआ, 2 3 जा 6 हुआ, और यहाँ पे लेफ्ट में डेसिमल लग गया, लेफ्ट साइड क्या आ गया, 0 आ गया, कोई वैल्यू नहीं आ रही। अंशिका 0 आ गया ना। यस सर। तो ये चीज होगी, इस तरह से चल रही। तो फिर से इसकी बाइनरी कितनी हो गई, यहाँ पे बाइनरी इसकी हो गई 0 हो गई, इसकी बाइनरी यहाँ पे आ गई 0। तो ये चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आपके बुक में कभी कभी वो देगा कि आपको डेसिमल के जो फ्लोटिंग पॉइंट है या बाइनरी जो पॉइंट बनेगी, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करोगे तो उसके 4 प्लेसेस पे दिखाना है बस। तो आपका जो बाइनरी है, याद रखिएगा, अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर रहे हैं, यानी इंटीजर वैल्यू का निकाल रहे हैं, तो जब भी बाइनरी लिखी जाती है वो बॉटम टू टॉप लिखी जाती है, बॉटम टू टॉप लिखते हैं। लेकिन अगर आप फ्लोटिंग वैल्यू कोई यानी डेसिमल पार्ट के अगर निकालते हो, फ्रैक्शन पार्ट के निकालते हो, तो जब भी उसकी बाइनरी लिखी जाती है वो बॉटम टू टॉप, बॉटम टू सॉरी टॉप टू बॉटम लिखी जाएगी। कौन से लिखी जाएगी, टॉप टू बॉटम, यानी उसका जो हाँ इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो एरो के थ्रू मैं समझा दे रहा हूं। यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये मैं एरो यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है ना, ये एरो। तो जब भी लिखा जाएगा वो हमारा क्या हुआ, टॉप टू बॉटम में लिखा जाएगा, ठीक। इसका मतलब अब जो 0.5432 जो भी लिखा था मैंने, इसकी जो बाइनरी एक्चुअल में आई है वो क्या आ गई, यानी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं बाइनरी ऑफ 0.5423, ठीक है ना। ये कितनी हो गई, तो हमने बताया आपको लिखने का तरीका, टॉप टू बॉटम यानी 1 0 0 0, ये हो गई। अब रही बात कि सर अभी तो मैंने ऊपर हम लोगों ने क्या किया, 23 को चेक किया, 23 मेरा सही आ गया, क्या इसको चेक करेंगे सही आएगा क्या, ये नहीं आएगा सही, ये सही नहीं आएगा। रीजन ये है क्योंकि हम लोग पार्ट को मिस कर रहे हैं, कुछ पार्ट को हम लोग छोड़ रहे हैं, पूरी कंप्लीटली इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए एग्जैक्ट रिजल्ट दिखाना मुश्किल होगा। एग्जैक्ट रिजल्ट उसी का दिखा सकते हैं आप जिसका पूरी तरह से अपने से 0 हो जाता हो, उसी के रिजल्ट को आप यहाँ पे दिखा पाओगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एग्जाम में जब भी आपका आएगा तो बेसिकली आप लोग जिस प्लेस पे कहेगा उसी प्लेस पे आप लोग बस कन्वर्ट करके 3 या 2 या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कहा हुआ है तो बस आप सॉल्व करते चलिए, तब तक करिए जब तक 2 3 लग रहा है, बाकी बढ़ता चल रहा है, अगर 0 नहीं हो रहा है आप लोग उस पर छोड़ दीजिएगा। तो ये तो रहा कि किस तरह से फ्रैक्शन पार्ट को बाइनरी कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमने अपने से एग्जांपल लिया हुआ था। तो अब कंप्लीट जो आ गई है, कंप्लीट बेसिकली 23.5423 की जो बाइनरी हमने कैलकुलेट किया, ये 10 है, ये बाइनरी इसकी कैलकुलेट किया, इसको हमने यहाँ पे डेसिमल में था, इसका बेस हमने यहाँ पे 10 मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट डैश करके इसकी बाइनरी अभी अभी जो हमने यहाँ पे बनाया वो हमारा आया है, उसको मेंशन करते हैं। ऊपर हमारा क्या बाइनरी आई थी, 1 0 1 1 आई थी, ठीक। फिर पॉइंट लगाओगे आप, जिस तरह से डेसिमल में आपने लगाया 23 की बाइनरी, देन डेसिमल लगाया, उसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया, 23 की बाइनरी, देन बाइनरी पॉइंट लगाया। सर 10,111 आया था, आई एम सॉरी 10,111 हो गया, ठीक है ना। हाँ ओके ओके, ठीक है ना। तो जिस तरह से 23 की जो आपने बाइनरी लिखा, उसके बाद आपने डेसिमल लगाया था पॉइंट, उसी तरह आपने 23 की बाइनरी लेके यहाँ पे बाइनरी पॉइंट लगाओगे, उसके बाद इसको लिखोगे, ये हमारा टॉप टू बॉटम हमारा क्या है 1 0 0 0, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट नहीं होगा, फ्रैक्शन पार्ट वाला मैंने आपसे पहले बताया, चूंकि यहाँ पे मैं पार्ट को छोड़ रहा हूँ, अगर जिसका पार्ट 0 आता तो वही हमारा करेक्ट हो सकता था, उसी को आप एग्जैक्ट रिवर्स कैलकुलेशन करके आप इसको दिखा सकते थे। तो मेथड तो समझ में आया ना कि करने का तरीका कैसे होता है। अब आपके बुक में एक छोटा सा एग्जांपल दिया होगा कि जो एक्चुअल में जो कंप्लीट हो जा रहा होगा, उसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा
जैसा कि यहाँ पे दे रखो, जैसे इसका लिखा हुआ है 0 आ जा रहा है इसका, देखो जैसे इसका लिखा हुआ है ना कि नंबर 1 है, जस्ट वेट, ये कन्वर्ट इज 4.8125, ठीक है ना, ये दिख रहा है जो मैंने सेलेक्ट किया है पार्ट को, या इसको यहाँ पे भी एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा था, यहाँ भी लिखा हुआ है 5.35 को भी लिखा हुआ है, ठीक, ये चीज है। इसमें देखो दोनों पार्ट दिखा रहा है, सेलेक्टेड पार्ट दिख रही है, Yes, sir. just see in this example the question basically is convert this 4.8125 decimal number into the bin means binary में convert करना है। So in this there are two part, first part is 4 and second part is 0.8125। देखो जैसे मैंने अलग अलग किया था, इसी तरह इन्होंने अलग अलग कर लिया है। इन्होंने क्या किया, पार्ट 1 को नॉन फ्रैक्शनल कर दिया है, दैट इज अ 4, ये नॉन फ्रैक्शनल, मैंने इसको पार्ट 1 में कर दिया था, और यहाँ पे इसने 0.8125 को दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, इसको सेकंड पार्ट कर दिया हुआ है। तो देखो उसने पहले पार्ट को अलग से सॉल्व किया हुआ है, जैसे 4 लिखा हुआ है तो बाइनरी ऑफ दिस 4 आप जानते हो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड किया गया हुआ है। इसकी बाइनरी आ गई कितनी, ये बाइनरी कैलकुलेट कर लोगे ना, करके दिखाना तो नहीं है ना, ये 4 की No, sir. ओके, तो इसकी जो बाइनरी आई है वो अगर हम जो भी रिजल्ट आता है वो 100, क्योंकि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि नॉन फ्रैक्शनल जो पार्ट होता है वो बॉटम टू टॉप लिखा जाता है, तो बॉटम टू बॉटम में पहले 1 लिखा है 100, तो जो 4 की बाइनरी आ गई है 100, यहां तक क्लियर हो गया। अब फ्रैक्शन पार्ट की बात करता है, तो फ्रैक्शन पार्ट की बात यहाँ पे देखो एग्जांपल में मैंने आपसे बताया कि जो भी आए जो भी होगा फ्रैक्शन पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, जब इसने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1.625, 1.625, तो जिसमें देखो ये 1 आया है ना, तो 1 जो पॉइंट की जो लेफ्ट साइड होगा वो हमारी बाइनरी बन गई, तो ये हमारे क्या होगी, बाइनरी बन गई, 1 बाइनरी बन गई। अब जो नेक्स्ट बचा है 0.625 वो नेक्स्ट फ्रैक्शन पार्ट बचा, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन पार्ट बचा, तो हम वहां पे 0 लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लगा दोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे 0.625 कर दिया। अब फिर से इसने 2 से मल्टीप्लाई किया, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1.250, तो इसमें भी क्या हुआ, 1 हमारा क्या हुआ फ्रैक्शन, सॉरी नॉन फ्रैक्शन पार्ट हो गया, तो ये बाइनरी बन गई, यहाँ पे बाइनरी हो गया। अब यहाँ पे फिर से नया फ्रैक्शन बना 0.250, तो यहाँ पे फिर से 0.250, बोला मैंने मल्टीप्लीकेशन तब तक करते हैं जब तक कंप्लीटली पूरी खत्म ना हो जाए, 10 यानी 0 ना आ जाए, जब तक 0 ना जाए तब तक हम लोग मल्टीप्लाई करते रहते हैं। अगर नहीं होता है तो 2-3 स्टेप पे जाके छोड़ देते हैं, अगर हो रहा है तो पूरा कर दो। तो जैसे ये हो रहा है तो देखा यहाँ पे क्या हुआ, 0.250 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, 0.5 आ गया, तो 0.5 में जो बाइनरी आ गई वो कितनी आ गई, 0 आ गई, यहाँ पे 0 लिख दिया गया। नया फ्रैक्शन कौन सा बचा है, 0.5 बचा है, तो इसने क्या किया 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1.0, तो 1.0, अब हमारे इसकी बाइनरी कितनी हो गई, 1 हो गई, राइट साइड कितना हो गया, 0 हो गया। अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 आएगा, वो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए इसको यहीं तक छोड़ दिया। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसके बाइनरी को टॉप टू बॉटम लिखा जाता है, टॉप टू बॉटम यानी सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा, यानी 1101, तो ध्यान से देखो यहाँ पे बाइनरी लेके दिखाई है 1101। तो जो मैंने अभी बताया यहाँ पे बोर्ड वर्क पे, ये जो बोर्ड वर्क के प्रोसीजर बताया, यहाँ पे मैंने तो अपने से नंबर लिया था, आपने से कोई नंबर एज्यूम नंबर लिया था, हमको पता नहीं था कि 0 जाएगा, तो ये भी तरीका करके दिखा दिया। सेम मेथड से ये वाला बुक वाला भी मेथड किया जाएगा, सॉल्व होगा, ये भी वैसे ही सॉल्व किया जाएगा, बट थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि ये खत्म हो जा रहा है, ये कंप्लीट हो जा रहा है। क्लियर हुआ सबको? यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। इज देयर एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट दोनों पार्ट पे? अदिति? यस सर। क्लियर? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, एग्जाम में आएगा तो करना है, पता है आपको, एग्जाम में होगा तो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे पता है, ऐसा नहीं होगा कि इसको कॉपी पेस्ट करने वाला होगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। क्वेश्चन देंगे, कॉपी पे आप लोग सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद इसको अपलोड करना पड़ेगा, फोटो खींच के आपको अपलोड करना पड़ेगा। स्क्रीन से होगा ना? हाँ,
सिर्फ मैथमेटिक्स की आपकी उस पे होगी, एडोनेक्स्ट पे होगी, बाकी सारी जो एग्जाम होंगे वो MS टीम पे ही होगी। तो आपको जो आंसर होगा उसका आंसर को फोटो खींच के टीम्स पे अपलोड करना होगा। वो मेथड मैं बताऊंगा कैसे करना होगा, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए अभी भी किसी की प्रोसीजर में अगर प्रॉब्लम हो तो इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। मैनुअली वर्क करके पूरा अपलोड करने का टाइम बहुत रहता है करने का, कर लोगे भी, इसलिए पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। जो पार्ट कंप्लीट हो रहा है वो क्लियर होनी चाहिए। आदित्य कुमार, आलोक, अंकुर, अंशिका, अतुल, ठीक है ना। किसी को भी अगर कहीं भी समस्या हो तो पूछ सकता है, ठीक है ना। सिद्धार्थ, शशांक, प्रियांशु, नित्या, हाँ, नित्या पांडे, नेहा, नैन्सी, किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं, नो सर। ओके। नेहा, नित्या, नैन्सी, आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया? यस सर। क्लियर है ना? क्लियर है। यस ओके, सर। गुड, वेरी गुड। यस सर। चलो गुड गुड। ऐसे और भी लोग जो हैं, आप लोग खुशी हैं, कृष हैं, मुस्कान हैं, आप लोग का क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, ठीक। तो जो भी पार्ट पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन वो चीज़ हमको आनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि देखो नया चीज़ पढ़ रहे हो। आई थिंक अभी तक जो कंप्यूटर पढ़ रहे होगे, सुना होगा, लेकिन कन्वर्जन नहीं किया होगा अभी इस मेथड को। कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोग जानते होंगे, अलग से थोड़ा सा पढ़े रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लिए रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों तो के लिए नया प्रोसीजर पूरा है ना। अच्छा, इसमें से कितने लोग हैं जिनके लिए नया लग रहा है, ये नया चीज़ है? ऐसे कितने लोग हैं जिनके लिए नया है? यस सर। आपके लिए नया लग रहा है? यस सर। यस सर। तो आप लोग डर रहे होंगे कि यार, तो कुछ लोग बायो के बच्चे होंगे, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहते थे, या कॉमर्स के बच्चे होंगे, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना, फिर भी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये आपको पता है कि मैथमेटिक्स का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है? कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर पूरी मैथमेटिक्स पे बनी है, पूरी कैलकुलेशन पे बनी है। सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स का, अब आप जो मैथमेटिक्स जैसे कैलकुलस पढ़ रहे होंगे, आपके सर पढ़ा रहे होंगे या स्टार्ट करेंगे, वो पूरी यस सर, फिजिक्स में। फिजिक्स में भी आपके कैलकुलस पार्ट है, डिफरेंशिएट कर रहे होगे, इंटीग्रेशन कर रहे होगे। ये पूरी मैथमेटिक्स कंप्यूटराइज मैथमेटिक्स है। 3D पढ़ते हो, 3D पूरी कंप्यूटराइज है। तो मैथमेटिक्स आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे आप बायो पढ़ लो चाहे आप कॉमर्स पढ़ो। कॉमर्स पढ़ोगे तो उसमें भी कैलकुलेशन तो करना ही है, अकाउंटेंट बनोगे, अकाउंटेंसी पढ़ोगे तो कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा होता है उसमें, उसके लिए कैलकुलेटर का यूज करना पड़ता है। तो मैथमेटिक्स का टर्म जो नॉर्मल होता है वो आपको पकड़े रहेगा, वो कभी छोड़ोगे नहीं, ठीक है, ये चीज रहेगा। चले हम लोग चलते हैं आगे, टास्क को थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन, ये पहली कन्वर्जन हो गई है। जो पहला कन्वर्जन हमारा था DNS टू DNS, अब उसकी रिवर्स प्रोसेस देखेंगे। रिवर्स प्रोसेस क्या होगा हमारा? BNS टू DNS, ठीक है ना। तो अब हमारा जो सेकेंड कन्वर्जन हम पढ़ेंगे, BNS टू DNS, जो कर चुके हो। अब आप कहोगे हमने किया कब? अरे अभी अभी तो किया। एग्जाम्पल बता, ये है, यही है ना, 23 है, ऊपर लिखा है ना, ये 23 था। यस सर। 23 का क्या बना Yes, है? sir. BNS बना है ना, 10,111। ये BNS बना है ना। अब इसी BNS को मैंने चेक किया ना, देखो यहाँ चेक कर रहे थे ना, इसका DNS है क्या? तो DNS मैंने इसको चेक किया, 8 वाला खत्म हो गया, अब इसको ऐड किया, तुम्हारे 23 तो आ रहा था, यही तो बन रहा था। ये प्रोसेस है। यस सर। तो दो मेथड से हम बताएंगे। पहला मेथड ये वाला मेथड है जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सिंपल है। ये जो मैंने सिलेक्ट किया, एक ये मेथड रहेगा, इससे भी कर सकते हो। एग्जाम में अगर कुछ कहा नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं कहा कि इस मेथड से करो, तो जल्दी से यही लगाओ, आउटपुट देखो, हटाओ, देख के आंसर बताओ, देख के आंसर बताओ ये BNS का DNS क्या होगा। एक दूसरा मेथड होता है, आपको प्लेस वैल्यू, जो मैंने पहले से बता रखा हुआ है, प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका याद है ना, जो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, ये Yes, वाला sir. मेथड, ये वाला भी मेथड में पढ़ा रखा हूँ, ये भी बता रखे हुए हैं। तो यही दो मेथड है। अब 2 पावर 0 को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, 2 पावर 1 को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या होगा? 2 आएगा, 2 पावर 2 को सॉल्व करोगे तो 4 आएगा।
आएगा तो यही आएगा ना। तो चाहे उसको हम 2 के पावर में दिखाएं, चाहे हम 1 2 4 करके दिखाएं, बात तो एक ही हो रही है ना, बात एक ही हो रही है। इस केस में एक स्टेप हम लोग कम कर देते हैं और वो छोटा हो जाता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इस स्टेप को करने के, ठीक। तो एक और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मे भी हो सकता है, अभी मैं श्योरिटी नहीं कर रहा हूं कि कभी भी मैं कह सकता हूं, क्योंकि कोर्सेज जो पीछे है, कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास अगर लेने चाहेंगे तो हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेके